तत्व ज्ञान का उपयोग मोह के पोषण में नहीं, मोह के नाश के लिए करना चाहिए। ख्याल में है ना? तो देखो क्या कहते हैं टोडामल जी साहब। टोडामल जी साहब ने बहुत ईमानदारी से अपनी गलतियां बताई हैं, और उतनी ईमानदारी से अपने को अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ जो मुनिराजों की चर्चा चल रही है, द्रव्यलिंगी मुनि की जो आचरण की चर्चा चल रही है, और वो मिथ्या मार्ग में कैसे लगा रहता है, उसके माध्यम से चर्चा चल रही है। लेकिन ये चर्चा अपने पे कैसे घटित हो, अपने को ये देखना। अपन मुनि तो है नहीं, अपन कोई द्रव्यलिंगी मुनि तो है नहीं। तो अब द्रव्यलिंगी मुनि की तो बात बता रहे, लेकिन अपने को अपने पे लगाना है कि भाई हमारे जीवन में क्या गलती चल रही। वो तो उदाहरण तो दे रहे हैं द्रव्यलिंगी मुनि का। तो द्रव्यलिंगी मुनि में जब गलतियां हैं तो फिर मेरा क्या होगा, इस एंगल से पकड़ना है इस बात को। हाँ, कल के दिन मैं बनूंगा, बहुत अच्छा। तो मुझे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैंने कल के दिन बनूंगा वो पकड़ना। और अभी वर्तमान में मैं किस आधार पे अपने को मोक्ष मार्गी मान रहा हूँ, मैं इतना क्यों फूला फूला घूम रहा हूँ, मैं कौन सी आत्मा की प्यास जग गई है, कौन सा मैं आत्मा के लिए समर्पित हो गया हूँ। मैं आत्मा के अनुभव के लिए गहरे तत्व विचार में उतरता नहीं, मैं एकांत खोजता नहीं। मैं निहाल भाई के उदाहरण देता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री के उदाहरण देता हूँ, मैं और महापुरुषों के उदाहरण देता हूँ। लेकिन उन महापुरुषों ने आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या किया है, उनने मेरे जैसे जीवन नहीं जिया है, तभी आत्मा मिला है। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसे आत्मा बिना समर्पण के मिल गया हो, लेके आओ मेरे सामने। कोई भी व्यक्ति नहीं है। अरे हमारे कवियों तक के उदाहरण मिलते हैं, भूधरदास, दौलत राम, बुद्धन जी, तो इनके जीवन की भी कथाएं मिलती हैं। अपने वो रत्नकांत श्रावकाचार्य वाले सदा सुखदास जी कि भैया हमारी तनख्वाह तुम आधी कर दो, चाहे हमारा टाइम आधा कर दो, हमें तनख्वाह तो उतनी देते रहो, हमें अब पैसे की जरूरत नहीं है, हमें काय की जरूरत है, समय की। आजीविका थी सदा सुखदास जी, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हो, बहुत सालों पुरानी घटनाएं हो कि पता ही नहीं। साफ साफ राजा ने देखा कि हमारे यहाँ कोई 35 साल से कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है राज दरबार में, सारे काम देखता है, और उसने आज तक एक अर्जी नहीं लगाई 1 रुपया बढ़ाने के लिए। और उससे बाद में जितने लोग लगे उन सबके पैसे बढ़ गए, वे कहीं से कहीं पहुंच गए। और ये कौन अपने यहाँ के, वही साहब पंडित जी सदा सुखदास, पंडित जी सदा सुखदास जी बुलाओ। अरे साहब, हम तो आपकी ईमानदारी से, कर्मठता से, आपके कामों से हमने सब देखा, आप तो काम भी बहुत बढ़िया करते हो और बहुत ईमानदारी से करते हो, कभी 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं की। और आपने आज तक 35 सालों में 1 रुपया बढ़ाने के लिए नहीं बोला, कभी एक एप्लीकेशन नहीं दी। और हम आपकी इस निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, और हम आज से आपकी तनख्वाह डबल करते हैं, सीधी डबल। ख्याल में है कि नहीं है? किसी को 1 लाख रुपए मिलते तो सीधे 2 लाख, ख्याल में है ना? तो उनने क्या कहा, सोच सकते हो कि नहीं साहब, जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है, मुझे इसमें मेरा गुजर बसर बहुत आराम से हो जाता है, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। अगर आप मेरे से प्रसन्न नहीं हो तो मेरा टाइम आधा कर दो। मुझे 8 घंटे यहाँ लगना पड़ता है, जिसके कारण मैं अपने तत्व में इतना टाइम नहीं दे पाता, आत्म कल्याण में इतना समय नहीं दे पाता। अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे 4 घंटे कम कर दो, ताकि मैं अपना धर्म ध्यान कर सकूं। तो राजा कहता, ओ अरे भाई, और ज़्यादा प्रसन्न हो गया। कैसे? तो बोले तुम्हारा टाइम भी आधा, जब आना हो आओ, नहीं आना मत आओ, और तनख्वाह डबल। तो भी तनख्वाह डबल नहीं ली, बोले चाहिए ही नहीं। अब ऐसी वृत्ति वाले जीव ये आत्म कल्याण कर पाते हैं, ऐसे जीवों को आत्मा मिलता है। आत्मा की चर्चाएं करने से, महापुरुषों की जो कहानियां आपको हमें सुनाई जाती हैं, ये जो इतिहास, जो पुराण वगैरह जो आपको सुनाए जाते हैं, वो इसलिए सुनाए जाते हैं कि हम उनसे कुछ प्रेरणा लें, हम उनसे कुछ सीखें कि एक वे लोग थे
जिनने आत्मा के लिए क्या क्या कर दिया, और एक हम हैं जो हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने स्वरूप में रमना है। आप सोचो, पूज्य गुरुदेव श्री को कितनी कितनी विषमताओं में तत्व मिला था। कहाँ वो श्वेतांबर के साधु बन के उस शिखर पर बैठे हुए थे, सारी दुनिया उनको नमस्कार करती थी, गीत मिथ्यात्व में लगे हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में पूज्य गुरुदेव श्री को जब ये समय सार मिला, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, ये तत्व ज्ञान मिला, अहो आप कल्पना तो करो कैसे उस पंथ संप्रदाय में रहकर कैसे तत्व अभ्यास किया होगा, कैसे चेतना जागी होगी, कैसे उससे बाहर निकले होंगे, कैसे ये सोचा होगा कि मुझे सब पंथ संप्रदाय छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं है, असली धर्म तो ये है, मुझे अब इस यहाँ नहीं रहना। अरे साहब आपने 45 वर्ष हो गए हैं, उम्र आपकी 45, कहाँ जाओगे, किसके यहाँ जाओगे, कि कहीं जाए, छोड़ो अब नहीं रह सकते। उनने कितनी कितनी जीवन को दाव पे लगाया। पंथ संप्रदाय बदलना इस मजाक मामूली बात नहीं है। तुम अपना गोत्र नहीं बदल सकते। अब हम क्या गोत्र बदल गए, कैसी बात कर रहे, हम नहीं बदल सकते, ख्याल में है ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने संप्रदाय नहीं बदला, ये समझ लो राजा का पद त्याग कर दिया, ये समझ लो चक्रवर्ती का पद त्याग कर दिया। चक्रवर्ती को क्या पूज्यता मिलेगी, ऐसे प्रणाम करने वाले, नमस्कार करने वाले, विनय करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले चेले घूमते थे। उनने सोचो बात, एक तरफ ये सब था और एक तरफ जंगल था। एक तरफ वो था कि आगे यही नहीं पता कि क्या होगा, क्या पता रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन पूज्य गुरुदेव श्री ने उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस भेद ज्ञान के बल से ये जगत का मोह छोड़ के और संप्रदाय का मोह छोड़ के जंगल का रास्ता चुना और जाके उस जंगल में सोनगढ़ में बैठ गए और वहाँ से अपना आत्मज्ञान खुद किया, आत्मा अनुभव करते रहे और अन्य जीवों को भी खींच नहीं करी, परेशान नहीं हुए। उदय की स्थिति जानकर और सर्वज्ञ पे सच्चा भरोसा कर कर जितना जिन जीवों की भला होगा उन तक पहुंच जाएगा। चुपचाप बोलते, कोई खींच तो नहीं, परेशान तो नहीं हुए, मुझे यहाँ ले चलो, मुझे तत्व सबको बताना है, कहीं नहीं, जहाँ जाना होगा पहुंच जाएगा। तो उन गुरुदेव को तो पंथ संप्रदाय बदलना पड़ा। बहुत दिनों बाद, इतनी साधना करने के बाद वो हाथ में समय सार मिला। और हमें और मुझे पूज्य गुरुदेव पूरा हलवा बना के रख गए, सामग्री भी जुटाई, ख्याल में ना, बना भी दिया, अब तुम खाना है। तुम्हें कोई पंथ संप्रदाय नहीं बदलना, तुम्हें कोई जाति नहीं बदलना, तुम्हें कहीं नहीं भागना, कोई तुम्हें रोटी की चिंता नहीं करना। अब उसके बाद भी अगर हम आत्मकल्याण नहीं करें और उन्हें गुरुदेव श्री के नाम पर इधर उधर दौड़ते रहे और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दें, फिर भावना के नाम पे आराधना बिगाड़ दें, ख्याल में है कि नहीं। आराधना मतलब जो काम करने योग्य वो ना करें, ख्याल में। कितने लोग फिर भावना के नाम पर जगह 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 जगह, चाहे सेठ हो, चाहे पंडित हो, चाहे महाराज हो, सारे जा रहे हैं, कर रहे हैं, साहब समाज सुधार करना है, समाज में एक कुरीतियाँ फैल रही हैं, साहब घर घर तक पहुँचाना है, साहब हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। बात तो ठीक है, भावना तो अच्छी है, लेकिन भैया स्वयं की आराधना नहीं करोगे तो ये भावना 2 कौड़ी की है, क्या करोगे, भाव चला जाएगा, कुछ नहीं रखा। असली आराधक ही प्रभावक है, जो अपनी आत्मा को स्वयं अनुभव करता है, उसी जीव की करुणा सच्ची होती है और उसके बताए हुए मार्ग से अन्य जीव जिनकी होनहार भली होती है, वे अपना काम करते हैं, उसमें भी उसे किसी प्रकार की आशा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती कि मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर सब जीव चले। वो कहता कहाँ कौन चले, जिसकी योग्यता होगी वो चलेगा, नहीं होगी नहीं चलेगा। और ना उसको प्रभावना करने की आकुलता होती है। आकुलता हमें क्यों होती है, क्योंकि हमने आराधना नहीं करी।
और हमें इसलिए प्रभावना करने की चिंता होती है, क्योंकि आराधक के चिंता नहीं और केवल प्रभावना करने वाले के चिंता का अंत नहीं। क्यों कि हम प्रभावना तत्व ज्ञान के बल से नहीं करते, हम प्रभावना मान कसाय के बल से करते हैं। काय के बल से करते हैं? और मान कसाय के आधार से कोई भी काम किया जाए वो आकुलता को देने वाला है। कोई भी काम करो, जगत में कुछ भी करो। एक होता है हृदय से दान देना और एक होता है मान के लिए दान देना। दोनों में क्या अंतर है बताओ? अगर तुमने मान के लिए दान दिया होगा तो तुम्हें तुरंत ये लगेगा कि मुझे स्टेज पे बुलाओ, मुझे माला पहनाओ, सबके सामने मेरा सम्मान करो। और अगर ऐसा नहीं हुआ और तुमने उस जगह दान दिया है तो 100% आकुलता होगी, तकलीफ होगी, परिणाम बिगड़ेंगे कि मैंने गलत जगह दान दे दिया। ये लोग बढ़िया नहीं है, दान लेके भूल जाते। देखो तो किसका मतलब क्या हुआ कि वो दान काहे के लिए गया था? मैंने पंडित्याई मान कसाई के लिए करी और मेरी पंडित्याई मैंने करी और मुझे बदले में 10 दिन उतना सम्मान, 10 दिन मैंने प्रवचन करे और मेरे को सम्मान। मैं कभी कभी पहले बोलता था कि जो आत्मज्ञान से रहित पंडित हैं, महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, वो क्या होता है कि 10 दिन खूब खूब तत्व समझाते हैं, खूब खूब समझाते हैं और श्रोता सुनते हैं, लेकिन 11वें दिन सम्मान नहीं किया जितनी अपेक्षा थी, तो उसको कहता है कि विश्वासनगर की समाज अच्छी नहीं है। तो देखो उसका पूरा ध्येय काय पे चला गया, अभिप्राय काय पे चलता रहा। जैन धर्म में काय की कीमत है? अभिप्राय की। इसलिए अपने अभिप्राय को चेक करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अभिप्राय खोटा बना रहे और हमारा बाहर का प्रदर्शन धार्मिक होता रहे, तो मर के कहाँ जाओगे? डोडामल जी साहब ने अभी लिखा था ना, फल तो जिनागम में अभिप्राय का लगता है। काय का फल लगता है? अभिप्राय का। अरे जगत की छोड़ो तुम, जगत तो कुछ भी बोलता है, जगत का क्या है, लेकिन अपने अभिप्राय को तो हम जानते हैं ना। देखो आपसे कोई कहता है अरे आप बहुत सज्जन हो, बहुत ही सज्जन हो, हमने इनके जैसा सज्जन आदमी नहीं देखा, लेकिन वो तो आप अपने अभिप्राय में जाके देखो कि मैं सज्जन हूं कि सज्जनता का प्रदर्शन करता हूं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। कोई दिखाने वाला कौन कहने वाला? अरे दुनिया तो ऐसी है कि अगर तुम पैसे वाले हो, ख्याल में है ना, तो रात को दिन कहो। किसको दिन कहो? रात को भी दिन कहो तो क्या कहते हैं दुनिया वाले? नहीं है साहब। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो पैसे वाले होते हैं, वे गलत गलत बोलते रहते हैं, तो भी उनकी हाजी हाजी करने वाले दुनिया में पड़े रख चापलूस रख लेते हैं अपने 4-5 साथ में, हाजी हाजी करते हैं। तुम कितने गलत बोलोगे, वे भी सोचते हैं मन ही मन, तू जान तेरा काम जान, हमें तो पैसा दे। क्योंकि जगत में तुम्हारी ये मत सोचना कि जो तुम्हें तुम्हारे रात को दिन कह रहे हैं वे तुम्हारे भगत हैं। वे भगत नहीं है, वे स्वार्थी हैं। वे तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के चक्कर में क्या कह रहे हैं कि साहब रात नहीं है दिन है, और तुम सोच रहे देखो 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 साहब मेरे कुछ मत देखो, अभी जे पैसा हट जाए काम खत्म, कौन पूछता है। एक आदमी अभी वो बोले थे ना मनीष जी, कितना अच्छा बोले थे उस दिन, देखा आपने कि चला गया वो तो, न ये धर्म न संस्थाएं न समाज कोई काम नहीं आएगा, पोटरी में बंद करके धर दो, केवल एक धर्म ही साथ देगा। भैया जो व्यक्ति चला गया 2-4-10 दिन पूछते हैं कि 8वें दिन उस कौन समाज वालों को पता भी नहीं रहता कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। ख्याल में आए ना? अब मिलवाएंगे ना तुम्हें कि जिनके मम्मी पापा ठीक है, अब ठीक हो गया कि क्यों कि अब वो मूल ही बात खत्म। कहाँ तुम हवा में उड़ रहे, कहाँ जगत के चक्रों में फंस रहे। अरे भाई अंतर में सोचो, ये जो दुर्लभ भव मिला है, मेरा कहीं ऐसा मुफ्त में खर्च ना हो जाए। कुछ नहीं पता चलना जीवन का, और वर्तमान में जीवन क्षणभंगुरता को बहुत प्रदर्शित हो रहा है।
बहुत अंदर भाव बनाओ कि भैया अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना तत्व ज्ञान में लगना है। ये जीवन ऐसे ही नहीं जीना है, बहुत इम्पोर्टेंट जीवन है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने पर करुणा करके और ये तत्व समझाया है, जितनी ईमानदारी से समझाया है, बिना भेदभाव के समझाया है, और बिल्कुल तुम्हें बुरा लगता हो तो लग जाए, इस आधार पे भी उनने कोई समझौता नहीं किया, बिल्कुल ईमानदार से समझाया। वैसे ही अपने को समझना चाहिए।